गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था गंगा नदी। आज हम पढ़ेंगे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के बारे में बताइए। गोदावरी नदी के बारे में हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। जो गोदावरी नदी है वो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। दो तरह की नदी होती हैं, एक तो प्रायद्वीपीय पठार की नदी, एक हिमालय की नदी। हिमालय की नदी में तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र है। और जो प्रायद्वीपीय पठार की नदी है उसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी। तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। इसको क्या बोल सकते हैं? दक्षिण भारत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है या प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। जो गोदावरी नदी है उसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से उत्पन्न होती है। उत्पन्न का मतलब है निकलती है। कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में से पश्चिमी घाट से निकलती है या उत्पन्न होती है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, इस नदी के जल का 49% भाग तो महाराष्ट्र प्रयोग करता है, 20% भाग मध्य प्रदेश प्रयोग करता है और शेष भाग आंध्र प्रदेश में है। जो नदी है इसका जो जल का प्रयोग है वो सबसे ज़्यादा कौन करता है? महाराष्ट्र। कितना करता है? 49%। और 20% कौन करता है? मध्य प्रदेश। और जो शेष भाग है वो कौन करता है? आंध्र प्रदेश इस नदी के जल का उपयोग करता है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, गोदावरी नदी को प्राय वर्ध गंगा तथा दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है या पुकारा जाता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत में कौन सी नदी को वर्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो क्या आंसर होगा हमारा? गोदावरी नदी। या गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? वर्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है तथा दक्षिणी गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। ये क्वेश्चन आता है एक नंबर का, जो हमारे टेस्ट होते हैं ना, जो अभी कंपटीशन एग्जाम होते हैं कि कौन सी गंगा। तो क्या था, एक गोदावरी नदी को वर्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ क्या होता है। ये कई बार आता है क्वेश्चन कि कौन सी नदी को वर्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से, दक्षिणी गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी है? पैन गंगा है, मनपरा है, इंद्रावती है और पूर्णा और मानेर आदि इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियां क्या होती हैं? जो इसके साथ साथ बहती हैं। जो इसके साथ साथ बहती हैं कौन कौन सी? पैन गंगा, मनपरा, इंद्रावती, पूर्णा और मानेर आदि इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद है, गोदावरी नदी में प्राय भयंकर बाढ़ें आती रहती हैं। क्या आती रहती हैं? प्राय भयंकर बाढ़ें आती रहती हैं। उसके बाद लास्ट हमारा जो टॉपिक है, यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर सुन लो, एक बार फिर बता रहा हूं मैं आपको। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय पठार भी बोल सकते हैं या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये जो नदी है कितनी लंबी है? 1465 किलोमीटर है, जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। उसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। यह नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से निकलती है या उत्पन्न होती है। उसके बाद इस नदी के जल का
49% महाराष्ट्र प्रयोग करता है, 20% भाग मध्य प्रदेश यूज करता है और शेष भाग आंध्र प्रदेश प्रयोग करता है। उसके बाद गोदावरी नदी को प्राय वर्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। किसके नाम से? वर्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। कौन सी नदी को वर्ध गंगा के नाम से पुकारा जाता है? गोदावरी नदी को। कौन सी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से पुकारा जाता है? गोदावरी नदी को। उसके बाद है इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ मैंने बताया था जो साथ साथ बहती हैं। कौन कौन सी है? पैनगंगा, मनपरा, इंद्रावती, पूर्णा और मानेर आदि इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। इस नदी में प्राय भयंकर बाढ़ें आती रहती हैं। यह नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरकर समाप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है।